क्या 2026 में दुनिया ख़त्म होने वाली है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है? वर्ल्ड वॉर कभी सिर्फ एक मिसाइल से शुरू नहीं होती। ये तब शुरू होती है जब दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज़ एक दूसरे की रेड लाइंस क्रॉस करना शुरू कर देती हैं। और आज ये रेड लाइंस पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल 2026 के पहले ही वीक में होने वाला वो अटैक है जो अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते और हेलो दोस्तों। 3 जनवरी शुरू होते ही रात के अंधेरे में वेनेजुएला का कैपिटल कराकस धमाकों की आवाज़ों से गूंज उठा। ये वेनेजुएला के खिलाफ बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था जो अमेरिका की तरफ से किया गया। इस अटैक में टारगेट्स थे नारकोटिक्स प्रोडक्शन सेंटर्स, स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और कम्युनिकेशन हब्स। और यहाँ तक कि अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो को उसके बेडरूम से घसीटकर उसकी वाइफ के साथ अरेस्ट किया और उड़ाकर न्यूयॉर्क ले गए। इस ऑपरेशन में अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स, एयर स्पेस मूवमेंट और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स सब कुछ केयरफुली प्लान्ड था। और मज़े की बात यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह मिलिट्री ऑपरेशन लाइव देखा। लेकिन पता नहीं कि मसला वाकई में ही ड्रग्स का था या कुछ और, क्योंकि वेनेजुएला वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोडक्शन हब है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वेनेजुएला अमेरिका को 3 से 5 मिलियन बैरल्स ऑयल एक्सपोर्ट करेगा, जिसकी कीमत $2 अरब है। अटैक के बाद वेनेजुएला ने इमरजेंसी डिक्लेयर की और कुछ ही घंटों में दुनिया के अलग अलग पावर ब्लॉक्स इस इंसिडेंट पर रिस्पॉन्स देने लगे। चाइना ने भी अपना रिस्पॉन्स दिया और कहा कि अमेरिका खुद को दुनिया का जज और इंटरनेशनल पुलिस समझ रहा है। लेकिन क्या महज अमेरिका के खिलाफ बोलना वाकई काफ़ी है? यहाँ एक सवाल और उठता है कि क्या कोई भी एक बड़ा मुल्क किसी दूसरे छोटे और कमज़ोर मुल्क पर अटैक कर सकता है और क्या उसको पूछने वाला कोई नहीं होगा? क्या वेनेजुएला पर अटैक के बाद चाइना ताइवान पर अटैक नहीं करेगा? क्या रशिया यूक्रेन पर अटैक्स को खतरनाक मोड़ पर नहीं लेकर जाएगा? क्योंकि शायद वो ये समझें कि उनके खिलाफ भी कोई कुछ करने वाला नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या अमेरिका खुद वेनेजुएला पर अटैक के बाद रुक जाएगा या दुनिया ने अपनी खामोशी से इसे दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है? वेनेजुएला पर अटैक के एक दिन बाद ही 4 जनवरी को जर्नलिस्ट से बात करते हुए ट्रंप ने वेनेजुएला के बाद 5 दूसरे कंट्रीज़ पर भी एक्शन की धमकी दी, जिनमें ग्रीनलैंड, कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको और ईरान शामिल हैं। और बात बस यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को भी वार्निंग दी कि वो रशिया से ऑयल की खरीदारी रोक दे। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने वेनेजुएला पर अटैक से 2 दिन पहले न्यू ईयर पर लोगों के लिए ये गिफ्ट दिया। यानी दुनिया में अमन। ट्रंप की इस बात पर इनकी वाइफ भी हैरान थी। और बात यहां पर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि वेनेजुएला तो सिर्फ एक ट्रेलर था जिसके जरिए से ईरान को वार्निंग दी गई। ईरान में करेंसी की गिरावट की वजह से जारी प्रोटेस्ट 78 सिटीज तक फैल चुका है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर आपने प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई तो हम भी लॉक्ड एंड लोडेड है और हम खुद प्रोटेस्टर्स की मदद के लिए आएंगे। न्यू ईयर से 2 दिन पहले 29 दिसंबर को ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के दरमियान ईरान पर अगले अटैक को लेकर मीटिंग हुई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि अगर ईरान ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद नहीं किया तो इस पर अटैक होगा। लेकिन ईरान ने अपना प्रोग्राम रोकने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इससे कुछ दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि अगर ईरान में मौजूदा रेजीम ईरान को दोबारा ग्रेट नहीं बना सकता तो वहाँ रेजीम चेंज क्यों ना किया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिलिट्री को ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि अगर आपको लगे कि आप पर अटैक होने वाला है तो आपने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर देनी है। और अब दुनिया की बड़ी न्यूज़ एजेंसीज का कहना है कि अमेरिका की तरफ से मिडल ईस्ट की तरफ एयर एक्टिविटी देखी गई है। तो क्या अमेरिका ईरान पर अटैक के लिए इजराइल को मिलिट्री इक्विपमेंट्स दे रहा है? तो क्या वेनेजुएला के बाद अगली जंग ईरान वर्सेस इजराइल एंड अमेरिका होने वाली है? अगर हम दुनिया में जारी दूसरी वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को देखें तो हमें पता चलता है कि दुनिया में इस वक्त बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अगर हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को इनकी इंटेंसिटी के मुताबिक 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो सिर्फ रशिया यूक्रेन और गाज़ा इजराइल वो वॉर्स हैं जो दुनिया में जारी सबसे खतरनाक वॉर्स हैं, जबकि चाइना ताइवान वॉर और ईरान इजराइल वॉर वो वॉर्स हैं जो अगर शुरू हो गई तो दुनिया की सबसे खतरनाक जंगें हो सकती हैं। जबकि थाईलैंड, कंबोडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई, सऊदी अरेबिया वो वॉर्स हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। अमेरिकन थिंक टैंक के मुताबिक दुनिया की सिचुएशन इस वक्त वैसी ही है जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की थी। इसी थिंक टैंक के मुताबिक 2026 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग के चांसेस 70% से ज़्यादा हैं और इस फौजी तसद्दम की वजह जम्मू एंड कश्मीर में जारी दहशतगर्दी की सूरत हाल हो सकती है। तो अगर दुनिया की सिचुएशन देखी जाए
तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका का वेनेजुएला पर अटैक शायद एक मुकम्मल कहानी नहीं थी। शायद ये सिर्फ एक कहानी का आगाज था, वो कहानी जो अपने इख्तिताम तक दुनिया का नक्शा बदल सकती है।